Hello बच्चों, let's read this question. The question says assertion when a charged particle is placed in a cavity in a conducting body, equal and opposite charge is induced on the surfaces of the conducting body. Reason net electric field inside the material of a conductor is zero. Option first, both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. Option second, both assertion and reason are correct, but reason is not the correct explanation of assertion. Option third, assertion is correct, but reason is incorrect. ऑप्शन फोर्थ, assertion is incorrect, but reason is correct. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोला गया है कि यदि हम एक चार्ज पार्टिकल को कंडक्टिंग बॉडी की केविटी के अंदर रख देते हैं तो इक्वल एंड अपोजिट नेचर का चार्ज है वो इंड्यूस हो जाता है कंडक्टर के ऊपर। रीजन इसका क्या दे रखा है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड द कंडक्टर ये जीरो रहता है। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात करें तो इस क्वेश्चन के लिए एक की कंसेप्ट तो हमारे पास हो जाएगा गॉस लॉ। कि गॉस लॉ किस प्रकार से हम क्या स्टेटमेंट है गॉस लॉ का एंड अप्लाई किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पे यदि मैं बात करूं गॉस लॉ की तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ जो क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का E डॉट dA इसकी वैल्यू हमारे पास होती है Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। एप्सिलॉन नॉट हमारे पास वैक्यूम की परमिटिविटी है एंड Q इन जो है ये हमारे पास गाउसियन सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज होगा इसको रिप्रेजेंट किया गया है Q इन से। सो ये हमारे पास गाउस लॉ हो जाएगा। सेकंड की कंसेप्ट हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि कोई भी यदि कंडक्टर है तो इसके इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो जीरो रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। तो ये दो की कंसेप्ट है एंड इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से हम लोग देखेंगे कि कंडक्टर के अंदर जीरो चार्ज होने के कारण किस प्रकार से चार्ज इंड्यूस होगा। तो बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो यहाँ पे यदि सॉल्यूशन की बात करें तो मैं कंडक्टर एक डिफाइन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि ये मेरे पास कोई स्फेरिकल शेल है, स्फेरिकल कंडक्टर, यानी कि इसके अंदर केविटी है। केविटी के अंदर हमने एक पॉजिटिव चार्ज प्लेस किया है। एक पॉजिटिव चार्ज मैं मान लेता हूं कि चार्ज्ड पार्टिकल जो है पॉजिटिव चार्ज वो मैंने इसके अंदर प्लेस कर लिया। सो यहाँ पे यदि मैं गॉस लॉ अप्लाई करता हूं तो गॉस लॉ मेरे पास क्या है, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट dA ये किसके इक्वल होगा Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट के। यहाँ पे यदि मैं एक गॉसियन सरफेस डिफाइन कर लेता हूं इस प्रकार से, ये मैंने एक सरफेस डिफाइन कर ली। मुझे एक कंसेप्ट पता है कि जो कोई भी कंडक्टर है इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा E इनसाइड ये हमारे पास जीरो रहता है। ये हमारे पास रहता है जीरो क्योंकि बेसिकली कोई भी कंडक्टर जो है इसको जो भी चार्ज दिया जाएगा ये इसकी सरफेस के ऊपर रहता है। चार्ज जो भी चार्ज हम इसको देंगे वो इसकी सरफेस के ऊपर रहेगा, अंदर कोई चार्ज होगा नहीं। Q इन हमारे पास क्या है, जीरो है। सो यहाँ पे जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ये भी हमारे पास जीरो आ जाता है। अब इस कंडीशन के यहाँ पर भी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो Q इन की जो वैल्यू है ये भी हमारे पास जीरो आ जाएगी। यानी कि कंडक्टर के अंदर का जो नेट चार्ज है यानी कि Q इन ये हमारे पास क्या है, जीरो है। Q इन जीरो होने का मतलब है कि एक तो हमारे पास एक तो पॉजिटिव चार्ज हमने इसके अंदर रख ही रखा है, दूसरा यहाँ पे कोई ना कोई और इसके इक्वल अमाउंट का नेगेटिव नेचर का चार्ज होगा, तभी तो ये टोटल Q इन जो है ये हमारा जीरो आएगा। यानी कि कोई चार्ज इंड्यूस हो रहा है जो इक्वल एंड अपोजिट नेचर का है। तो यहाँ पे यदि मैं बात करता हूँ कि कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, माइनस Q, यानी कि इक्वल एंड अपोजिट नेचर का चार्ज इंड्यूस हो जाता है। सो असर्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। रीजन भी हमारा करेक्ट है, सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को, क्योंकि अंदर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तभी तो ये इक्वल एंड अपोजिट नेचर का चार्ज इसके अंदर इंड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से नेट चार्ज जो होगा अंदर का वो हमारे पास जीरो हो जाएगा। सो असर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है एंड जो ये असर्शन है ये रीजन के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास, जो फर्स्ट ऑप्शन है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट explanation of assertion. So option A is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.